अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे वी आर अटेम्प्टिंग समर 24 क्वेश्चन पेपर 31। इसका सॉल्ट एनालिसिस थोड़ा थोड़ा इसमें वही थोड़ा सा हिंट जो है वो ऑर्गेनिक एनालिसिस की भी है, इतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो हम वो थोड़ा सा देखेंगे। आई ऑल्सो डिस्कस दिस स्लाइटली, बट हम इसको आज फॉर्मली प्रॉपरली देख लेंगे आज इसमें। और फिर हमारी इसके बाद इस ए पार्ट के बाद बी के पार्ट जो है वो में कुछ जो है वो नॉर्मल जैसे आपकी एनालिसिस होती है वैसे है। ठीक है, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। आई एम स्टार्टिंग डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन क्योंकि इसमें जो है वो काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, हर चीज बताई हुई है कि आपको कहाँ कब क्या इस्तेमाल करना है। सो वी डोंट नीड टू वरी टू मच अबाउट दैट। तो हम वैसे ही कर लेंगे, इसीलिए मैंने जो है वो कोई इंट्रो विंट्रो रिकॉर्ड नहीं किया इसका सेपरेटली, बिकॉज देर इज नो नीड, एवरीथिंग हैज बीन टोल्ड यू कि आपको कौन सा रिएजेंट कौन सा क्या इस्तेमाल करना है। सो लेट्स गो ओवर दैट। अच्छा, सबसे पहले हमें बोला हुआ है कि Fa7, Fa8 एंड Fa9 आर डाइल्यूट इथेनोइक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एक्वस सिल्वर नाइट्रेट, बट नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर। द सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स हैव इक्वल कॉन्सेंट्रेशंस। अच्छा जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देखो, आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इथेनोइक एसिड विच इज अ वीक एसिड। आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया हुआ है विच इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। एंड आपको जो है वो सिल्वर नाइट्रेट दिया हुआ है विच इज नॉट एन एसिड, नॉट एसिड, राइट। सो सबसे पहले तो आपको अगर नहीं भी बताते कि मैग्नीशियम स्ट्रिप से करना है या सोडियम कार्बोनेट ऐसे करना है, यू शुड हैव इजीली बीन एबल टू डू दैट ऑन योर ओन। आप सीधा सीधा मैग्नीशियम की स्ट्रिप डालेंगे, वीक एसिड में स्लो एफरवेसेंस मिलेंगी, स्ट्रॉन्ग एसिड में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एफरवेसेंस यानी बहुत जल्दी एफरवेसेंस मिलेगी, और जो एसिड नहीं है उसमें आपको एफरवेसेंस ही नहीं मिलेगी। आपको हो सकता है कुछ और मिल जाए, you might see something else but not necessarily, you will not see any hydrogen gas being produced। ठीक है, तो वो भी हम देख लेंगे। तो बेसिकली यही है। और जब भी देखो इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था मैग्नीशियम स्ट्रिप से जो है आपने क्या करना है, टेस्ट है। अगर वो आपको बोले कि भाई डिवाइस करो दूसरा मेथड, तो दूसरा मेथड क्या होता है, आप सोडियम कार्बोनेट या कोई भी कार्बोनेट इस्तेमाल कर लेते और उससे देख लेते कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, सो इट कुड बी कि आपको खुद भी डिवाइस करने को बोल देते। सो आई डोंट थिंक दिस इज हार्ड, यू कैन डू दैट ऑन योर ओन। सो कैरी आउट द test to identify each of the three solutions, Fa7, Fa8, Fa9. Obtain as much evidence as you can from your identifications. Use a 1 centimeter depth of solution in each test tube for each test you carry out. Record all your observations. Okay, कोई मसले की बात नहीं है। हम सबको पता है हम करने क्या वाले हैं। हम जो है वो एक Fa7 की कॉलम बनाते हैं, एक Fa8 की कॉलम बनाते हैं, एक Fa9 की कॉलम बनाते हैं। ठीक है जी, ये आ गया। लेट मी जस्ट मेक इट लाइक दिस। ठीक है, और ये एंड आई एम गोइंग टू ऐड लाइक दिस। अच्छा, डेफिनेटली जो है जो एसिड्स होंगे उनके साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, आपको वो टेस्ट भी करनी पड़ेगी। यूड हैव टू टेस्ट दैट एज वेल। ठीक है, सो डोंट फॉरगेट दैट यू नीड टू डू द टेस्टिंग एज वेल, उसको मत भूलिएगा। ठीक है, एक सेकंड में इसको थोड़ा सही करके बना लूं। आई वांट a bit more space on this side and I'm going to leave this much space for Fa7, थोड़ी सी कम। ठीक है, ये हो गया। और मैं यहाँ पे दो बना रहा हूं। सबसे पहले क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ऐड मैग्नीशियम स्ट्रिप। ठीक है, तो हम मैग्नीशियम स्ट्रिप ऐड कर करके देखेंगे कि हर किसी में क्या होता है क्या नहीं होता। एंड देन जो है वो जो भी गैस आएगी हम उसको यहाँ पे टेस्ट करके देख लेंगे कि वो क्या थी क्या नहीं थी। ठीक है, सो वी शैल लुक एट दैट। और इसकी भी मार्क डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको बता दूंगा किसमें कैसे हुई है। लेकिन जो बेसिक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो यही है कि भाई अगर कोई गैस प्रोड्यूस हो भी रही है तो आपको वो गैस चेक करनी पड़ेगी कि वो गैस जो है वो कौन सी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं जो हूँ वो तीनों के सॉल्यूशन जो है रिकॉर्ड करूंगा, उन पे ये टेस्ट करते हुए मैग्नीशियम स्ट्रिप वाला, एंड देन विल सी कि हमारे पास क्या है क्या नहीं। ठीक है, सो ऑन टू द कैमरा नाउ। अच्छा जी, सो लेट्स टेक आवर सॉल्यूशन ऑफ Fa7 और इसके अंदर हम ये जो है वो अपना देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। दिस इज माई Fa7। ठीक है, लेट्स ऐड 1 सेंटीमीटर की डेप्थ टू इट। ठीक है, दिस मच आई हैव एडेड। दूसरा क्या है, हमें मैग्नीशियम की कुछ स्ट्रिप्स प्रोवाइडेड है। ठीक है, सो वन ईच। सो मैं जो हूँ वो अब इसमें ऐड करके देख लूंगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है, सो फर्स्ट Fa7। तो Fa7 में ऐड करने के बाद आई सी एब्सोल्युटली नो एफरवेसेंस, नथिंग इज हैपनिंग। वो जो मैग्नीशियम की स्ट्रिप है वो ऊपर जो है वो क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है। ठीक है, सो देयर इज नो ऑब्जर्वेशन with the magnesium strip whatsoever। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा शेक भी कर लेता हूँ। ठीक है, लेट मी गेट दिस आउट, शेक इट अराउंड। ठीक है, एंड जस्ट सी। अच्छा, थोड़ा सा आई एम गोइंग टू लीव इट टू बी। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, बट वी स्टिल गोइंग टू लीव इट टू बी कि भाई जो है वो कोई अगर ऑन स्टैंडिंग जो है हमें ऑब्जर्वेशन मिलती है तो वी विल चेक दैट। ठीक है, हम इसको देख लेंगे क्या होता है क्या नहीं। फॉर नाउ आई थिंक दिस इज द सिल्वर नाइट्रेट वाला, तो लेट्स जस्ट कीप दिस असाइड।
ये हमारा Fa7 है. I'm going to put this aside. Actually, one thing that I can see with my bare eyes is that this is getting a bit darker for some reason. ठीक है, ये मैग्नीशियम की स्ट्रिप मैंने थोड़ी सी शाइनी डाली थी और अब ये काली होती जा रही है फॉर सम रीजन. ठीक है, इट इज गेटिंग डार्कर एंड डार्कर. सो दिस इज एन ऑब्जर्वेशन दैट वी कैन राइट कि भाई आपकी मैग्नीशियम की जो स्ट्रिप है ना वो एक्चुअली काली चुहाती होती जा रही है. ठीक है, यू कैन राइट दैट डाउन कि द मैग्नीशियम स्ट्रिप इज बिकमिंग ब्लैक. ठीक है, आई एम जस्ट गोइंग टू शेक इट अराउंड एंड शो यू कि जो शाइनी पार्ट था मैग्नीशियम का वो पूरे तरीके से जो है वो खत्म हो चुका है. लेट्स पुट इट लाइक दिस एंड फोकस हो जाओ भाई. आई होप यू कैन सी. ये देखो, इट इज कंप्लीटली ब्लैक, काली हो गई. ठीक है, और मैंने क्या डाली थी, मैंने एक्चुअली ये डाली थी. लेट मी जस्ट शो यू अनदर मैग्नीशियम स्ट्रिप. इट वाजंट ब्लैक लाइक दिस, इट वाज एक्चुअली अ बिट शाइनी. ठीक है, ऐसी थी, हल्की फुल्की इसमें शाइन आ रही थी. वो पूरी की पूरी शाइन जो है वो क्या हो गई है, वो डेड हो गई है. ठीक है, in and okay, now you can see something different also happen. थोड़ा सा on standing देखो. I just had this in my hand just right now and you can clearly see कि जो है ये for some reason black PPT बनना शुरू हो गया. So wow, I just put it aside थोड़ी देर के लिए and now look at this is a black PPT. So ये हमारी ऑब्जर्वेशन हो गई सिल्वर नाइट्रेट के साथ कि भाई ब्लैक PPT फॉर्म हो गया या मैग्नीशियम स्ट्रिप आपकी काली हो गई. ठीक है, अब बाकी दोनों को टेस्ट करेंगे. अच्छा, सो मैं जो हूँ वो Fa7 के लिए जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी वो मैं लिख लेता हूँ. मैं लिख रहा हूँ कि ब्लैक पीपीटी फॉर्म्ड. आप ब्लैक पीपीटी फॉर्म भी लिख सकते हैं या फिर आप ये लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम की जो वो थी आपकी क्या कहते हैं स्ट्रिप दैट ब्लैकेंड या इट बिकेम मोर एंड मोर ब्लैक. ठीक है, अब Fa8 और Fa9 चेक कर लेते हैं. बट मोस्ट प्रॉब्ली ये क्या होगा, ये आपका AgNO3 होगा मोस्ट प्रॉब्ली. ठीक है, ये लिखना नहीं है यहाँ पे, मैं तो क्योंकि आप लोगों को समझाने के लिए पढ़ा रहा हूँ तो मैं जो है वो यहाँ पे लिख रहा हूँ. अब Fa8 और Fa9 चेक कर लेते हैं ऑन दी कैमरा. अच्छा जी, नाउ जो है वो मैं क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू चेक दिस Fa8. तो थोड़ी सी हम इसकी 1 सेंटीमीटर की डेप्थ ले लेते हैं, थोड़ी सी और. ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा डल गया बट नो प्रॉब्लम. नाउ लेट्स जो है वो हम मैग्नीशियम ले लेते हैं अपनी स्ट्रिप. लेट्स पुट दैट इन. और डालते ही हमें क्या मिल रहा है, यू कैन सी एफरवेसेंस हैपनिंग हो गई है. ठीक है, आपको फौरन से एफरवेसेंस मिलना शुरू हो गई है. यप, यू कैन सी द एफरवेसेंस. ठीक है, अब ये फास्ट है या स्लो है, ये दूसरा वाला जब हम चेक करेंगे तो, लेकिन ये मोस्ट प्रॉब्ली एसिड होगा. मैं इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देता हूँ एंड देन वी आर आल्सो गोइंग टू चेक दी पॉप साउंड वाला टेस्ट. लेट्स कवर दिस अप थोड़ी देर के लिए. एक्चुअली सो इट्स बीन कवर्ड अप फॉर अ लिटिल व्हाइल. अब हम जो है वो इसको टेस्ट कर लेते हैं. एक लाइटेड मैच लेते हैं. लेट मी जो है गेट दिस एंड नाउ लेट्स पुट दिस. सो वी आर गेटिंग अ पॉप साउंड. ठीक है, तो ये एक्चुअली हमारा एसिड और हाइड्रोजन गैस. अच्छा, बाय द वे ये आपको चेक करने की जरूरत नहीं थी, हमने ऑलरेडी बताया हुआ दोनों एसिड्स है. तो आप वैसे भी अगर चालाकी करके आप लिख दो, इसमें टाइम जाया नहीं करो, तो इट्स कंप्लीटली फाइन टू डू दैट. अच्छा जी, सो व्हाट डिड वी फाइंड, वी फाउंड आउट दैट वी आर गेटिंग एफरवेसेंस. ठीक है, मैं थोड़ा सा एफरवेसेंस को नीचे करके लिख रहा हूँ बिकॉज हमें हमें पता है एक में स्ट्रॉन्ग एफरवेसेंस आनी है और एक में वीक एफरवेसेंस या स्लो एफरवेसेंस. सो वी ऑलरेडी हैव दैट इन माइंड कि हमें कितनी एफरवेसेंस मिल रही थी. अब हमें ये चेक करना होगा कि ये एक्चुअली स्ट्रॉन्ग वाली थी या वीक वाली थी. विल चेक दैट. और फर्दर हम यहाँ पे लिख देंगे कि गैस इवॉल्व प्रोड्यूस्ड पॉप साउंड विद बर्निंग, एक सेकेंड सॉरी, बर्निंग स्प्लिंट. ठीक है, ये हो गया. अब हम Fa9 को चेक कर लेते हैं. Fa9 में भी मोस्ट वाली एफरवेसेंस हो गया, बस ये चेक करना है कि स्ट्रॉन्ग है या वीक एफरवेसेंस है, उसका हम कंपैरिजन देख लेंगे. अच्छा जी, नाउ आई एम गोइंग टू चेक विद Fa9. ठीक है, दिस इज Fa9. अब इसमें मैग्नीशियम की स्ट्रिप ऐड करके देखेंगे. तो थोड़ा सा वंस अगेन 1 सेंटीमीटर की डेप्थ ले लेते हैं. ठीक है, सो दैट इज द 1 सेंटीमीटर डेप्थ. एंड नाउ लेट्स जस्ट ऐड आवर लास्ट मैग्नीशियम स्ट्रिप इनटू दिस. ठीक है, और ये ऐड करने पे आई एम एक्चुअली सीइंग क्वाइट विगरस एफरवेसेंस. इफ यू सी, ये कितना ज्यादा स्ट्रांगली एफरवेसेंस हो रही है, ये उससे बहुत तेज हो रही है देन द वन बिफोर. लुक एट हाउ बिग द बबल्स आई कैन गेट. I don't know if I can zoom in a bit more, but you can clearly see that this is far more stronger than the one. वो हल्का फुल्का हो रहा है. ये तो it is also getting very very hot. You can even check with the temperature. This is very very hot in comparison to the last one. तो और ऊपर से भी if I can show you that, look at that.
ऊपर से भी धुएं निकल रहे हैं। आई डोंट थिंक इट्स विजिबल टू द नेकेड आई, कैमरे के थ्रू नहीं हो रहा विजिबल, बट वी कैन क्लियरली सी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एफरवेसेंस है। वंस अगेन, अब आप चाहो आप पॉप साउंड चेक कर सकते हो, लेकिन आप अगर नहीं भी करते हो तो इट इज एन अंडरस्टूड थिंग, वो दोनों एसिड्स ही होने, तो आप चालाकी करके लिख दो, मैं नहीं चेक कर रहा बार बार, आई जस्ट डू द चालाकी। अच्छा जी, सो व्हाट डिड आई सी, आई सॉ स्लो एफरवेसेंस विद दिस, क्योंकि अभी हमने देखा कि ये तो बहुत विगरस एफरवेसेंस दे रहा है, सो दिस इज गिविंग अस विगरस एफरवेसेंस। वो स्लो एफरवेसेंस थी, और हम इधर लिख देंगे गैस इवॉल्व्ड प्रोड्यूस्ड पॉप साउंड विद बर्निंग स्प्लिंट। ठीक है, अच्छा आप किसी और तरीके से भी यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो कि विगरस है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से दैट दिस दैट Fa9 वाली टेस्ट ट्यूब गॉट वेरी वेरी हॉट, Fa8 वाज माइल्डली हॉट, या फिर वार्म थी, इतनी हॉट नहीं थी, तो वैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, बस इसमें लेकिन आपने ये दिखाना है कि भाई एक के साथ फास्ट है एक के साथ स्लो। तो Fa7 हमारा जो है वो AgNO3 है, Fa8 हमारा CH3COOH है, डाइल्यूट इथेनोइक एसिड है, इन्होंने इथेनोइक एसिड बोला हुआ है, हम CH3COOH लिख देते हैं, और Fa9 इज HCl। ठीक है, दीज आर दी आइडेंटिटीज। फिर हमसे क्या बोला हुआ है, हमसे बोला हुआ है गिव द आयोनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन magnesium and Fa8 include state symbols। okay, so what is the reaction? Fa8 जो है वो आपका ये है। now how do you form ionic equations, वो हम जरा यहाँ पे देख लेते हैं। बेसिकली तरीका क्या होता है, आप अपने आप से सवाल पूछते हैं कि भाई क्या ये चीज पानी में डिसॉल्व करेगी या नहीं, और उसको तोड़ के रख देते हैं आप अपने उसके आयंस में। फॉर एग्जाम्पल, मैग्नीशियम सॉलिड बेसिकली रिएक्टेड विद CH3COOH, और हमें क्या मिला, हमें एक्चुअली कौन सी सॉल्ट मिली होगी, बेसिकली ये CH3COO नेगेटिव बना होगा, राइट, दिस फॉर्म द कार्बोक्सिलेट आयन, और H प्लस गिवन ऑफ हो गया होगा, है ना। तो हमारा जो आयन है इसमें वो CH3COO नेगेटिव है, और इसने किसके साथ सॉल्ट बनाई, Mg2 प्लस के साथ। सो बेसिकली क्या हुआ, ये 2 उधर शिफ्ट कर दो, ये माइनस इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा Mg देन CH3COO2। ठीक है, 2 उधर गया, हम नेगेटिव रहा है, ये आपकी सॉल्ट बन गई। और बाकी आपके पास क्या आ गया, बाकी जो है वो आपके पास आपका बेसिकली यू हैव योर जो हाइड्रोजन गैस बनी है ना, तो ये हमारी सॉल्ट आ गई। हम इसको लिख लेते हैं अब ऊपर कि MgCH, एक तो आई डोंट नो व्हाई आई एम राइटिंग सो फास्ट समथिंग, तो CH3COO2। ठीक है, ये बनी हमारी सॉल्ट, और बाकी क्या हमारे पास हाइड्रोजन गैस बनी। इसकी बैलेंसिंग क्या होगी, इसकी बैलेंसिंग ये हो जाएगी कि ये दो चाहिए होंगे, क्योंकि CH3COO2 है, और H भी हमें दो चाहिए ताकि हाइड्रोजन गैस हम लिबरेट कर सकें। अब जो है वो हमने क्या देखना है, हमने ये देखना है कि हाउ डू यू फॉर्म द आयोनिक इक्वेशन फॉर दैट। तो आप अपने आप से सवाल पूछेंगे हर चीज को लेके, क्या ये इसमें पानी में डिसॉल्व करेगी या नहीं। सो विल मैग्नीशियम डिसॉल्व इन वाटर, नो, मैग्नीशियम मैग्नीशियम होता है, तो मैग्नीशियम सॉलिड। क्या ये पानी में डिसॉल्व करेगा, यस, एसिड है, और एसिड डिसोसिएट करता है इन वाटर, तो आप इसको इसके आयंस में तोड़ के लिख दोगे CH3COO नेगेटिव, और दो H प्लस आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 2 था तो 2 CH3COO नेगेटिव हो गए, और दो H प्लस हो गए आपके पास। फिर क्या होगा आपके पास, ये भी जो है ये सॉल्ट है, सॉल्ट्स भी जो है जो पानी में डिसॉल्व करती हैं वो भी टूटती हैं पानी के अंदर। तो वंस अगेन व्हाट विल दिस बी, दिस विल बी Mg2 प्लस, और प्लस CH3COO नेगेटिव, और ये 2। ठीक है, CH3CO नेगेटिव के आयंस बनेंगे, और ये साथ वैलेंस, ये 2 लिखा हुआ है तो देयरफॉर दो ये हो गए, और एक आपके पास क्या हो गया, Mg2 प्लस हो गया, जो इधर से ये टूट जाएगा, ये पानी में इन आयन फॉर्म एग्जिस्ट करेगा। और बाकी हाइड्रोजन गैस, वो गैस है तो वो लिबरेट होगी, वो पानी में डिसॉल्व नहीं होगी। अब हमने देखना है कि हमारे स्पेक्टेटर आयंस कौन कौन से हैं, तो वी कैन क्लियरली सी ये, और ये हमारे स्पेक्टेटर आयंस हैं। अब जो रह गया, यू कैन राइट दैट डाउन इन योर आयनिक इक्वेशन, एंड दैट विल बी द फाइनल। तो क्या है हमारे पास, मैग्नीशियम सॉलिड है, वो रिएक्ट करा है विद 2H प्लस एक्वियस, और क्या फॉर्म हुआ है, फॉर्म जो हुआ है वो हमारे पास Mg2 प्लस है, एंड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये भी क्या होगा, ये भी एक स्टेट में होगा, बिकॉज दिस इज एन आयन। ठीक है, ये बेसिकली आपकी क्या हो गई, आयोनिक इक्वेशन हो गई। इस तरह से फॉर्म किया जाता है। आई ऑल्सो टॉट दिस इन द थ्योरी, तो जिसने मेरी वीडियोस देखी उनको पता हो गया तरीका। आप पूरी पहले इक्वेशन लिख लो, फिर एक एक करके अपने आप से सवाल पूछो क्या ये पानी में डिसॉल्व करेगा नहीं। तो मैग्नीशियम सॉलिड नहीं डिसॉल्व करेगा, ऐसे लिख दिया। ये डिसॉल्व करेगा, इसको उसके आयन में तोड़ दिया, एक इथेनोएट आयन, और ये आपके H प्लस। ठीक है, ये भी सॉल्ट है, सॉल्ट भी अपने कैटायन आयन में टूट जाएगी, तो कैटायन ये रहा इसका, और उसमें दो CH3COO नेगेटिव है, तो वो भी टूट के हमने बाहर लेंगे।
फिर हाइड्रोजन गैस बन रही है, फिर हमने देखा जो स्पेक्ट्रल ट्रायंगल आ रहे हैं कैंसिल आउट कर दिया, और फाइनल जो इक्वेशन आ रही थी वो हमने यहाँ पे लिख ली। ठीक है, मैं जो हूँ ना इसको हल्का सा यहाँ से शिफ्ट आउट कर रहा हूँ, तो मुझे हो रहा है ओसीडी सब कुछ मतलब चिपका हुआ है सा। ठीक है, लेट्स गेट दिस डाउन, ये भी आ गया बिलाव डिलीट। सो दिस इज बेसिकली हाउ यू फॉर्म योर आयोनिक इक्वेशन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं Fa10 और Fa11 वाली चीजों पर। So Fa10 and Fa11 are both aqueous solutions of salts, each of which contain one cation and one anion listed in the qualitative analysis notes। ठीक है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ही कैटायन और एक ही एनायन है, और वो दोनों सारे के सारे जो भी हैं चीजें वो सारी की सारी जो आपको नोट्स मेंशन है वहां पे मेंशन है, यानी वहां पे है, कोई अननोन एनायन या अननोन कैटायन नहीं है। Carry out the following tests, and for tests 1 to 2 use a 1 centimeter depth, and for test 3 use 1 centimeter depth of Fa10 और Fa11 in a boiling tube। तो ये बोल रहे हैं कि Fa10 या Fa11 करने के लिए बॉइलिंग ट्यूब इस्तेमाल कीजिएगा, सॉरी टेस्ट 3 करने के लिए बॉइलिंग ट्यूब इस्तेमाल कीजिएगा, टेस्ट 1 एंड 2 में आप टेस्ट ट्यूब इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग द टेस्ट, जब ऐसे दिया हुआ ना तो थोड़ा सा इसमें अंदाजा कर लिया करो कि ये एक्चुअली हमसे टेस्ट क्या करवाना चाह रहे हैं। सबसे पहले क्या है टेस्ट 1, इट इज एड एक्विस अमोनिया। अमोनिया क्या करता है, अमोनिया इज यूज्ड टू चेक फॉर द कैटायन, सो दिस इज बेसिकली चेकिंग द कैटायन, दे आर वांटिंग अस टू चेक द कैटायन, दैट इज द वर्क ऑफ एक्वियस अमोनिया। फिर क्या है टेस्ट 2, एट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेरियम क्लोराइड और बेरियम नाइट्रेट। ये किसके लिए था, यू ऑल नो दिस, ये जो है वो होता है फॉर आइदर सल्फेट और सल्फाइट। तो दे आर एक्चुअली वांटिंग यू टू चेक कि अगर यहाँ पे सल्फेट या सल्फाइट में से कोई चीज यहाँ पे आ रही है या फिर नहीं, एंड देन वो आपसे कंफर्म भी करवा रहे हैं कि वो सल्फेट है या सल्फाइट है। अगर आप अपने नोट्स में जाके देखोगे इधर, तो इधर ये लिखा हुआ है कि सल्फेट जो है वो सोल्यूबल नहीं होता डाइल्यूट स्ट्रॉन्ग एसिड में, और सल्फाइड जो है वो सोल्यूबल हो जाता है इन डाइल्यूट स्ट्रॉन्ग एसिड। वंस यू हैव द पीपीटी यू कैन चेक विद द स्ट्रॉन्ग एसिड टू सी इफ इट्स सोल्यूबल और नॉट। ठीक है, तो इधर आपको जो है वो नहीं लिखा हुआ है कि आप फिर उसकी सोल्यूबिलिटी भी चेक कर लें ताकि आपको कंफर्म हो जाए। यहाँ पे वो चाह रहा है कि कंफर्म कर लो कि आपके पास SO4 2 माइनस है और SO3 2 माइनस, ही इज वांटिंग यू टू कंफर्म, तो वो भी हम कंफर्म कर लेंगे। तो ये बातें हमें थोड़ी सी नोट डाउन करनी है, समझनी। ये वाला चेकिंग कैटायन हो गया, इतना पार्ट जो है वो सल्फेट या सल्फाइड चेक करवा रहा है हमसे। फिर क्या है, एड एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये किसके लिए होता है, ये होता है फॉर द कैटायन। यानी वंस अगेन नाउ देयर, जाहिर बात है आप सबको पता है कि कैटायन चेक करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक्वस अमोनिया ही इस्तेमाल होता है, राइट। सो नाउ देयर वांटिंग यू टू कंफर्म, जाहिर बात है आपको दोनों इस्तेमाल करने पड़ेंगे, एक से कभी भी नहीं होती कहानी, सो यू नीड टू चेक बोथ। सो वी आर गोइंग टू यूज द सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर क्या देखो, फिर क्या लिखा हुआ है कि वार्म द मिक्सचर केयरफुली एंड देन ऐड 1 पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल। एल्यूमिनियम फॉइल हम कहाँ पे ऐड करते हैं, इफ यू गो टू दिस, ये नाइट्रेट और नाइट्राइट को चेक करने के लिए होता है कि आपका एल्यूमिनियम फॉइल के साथ, यानी जब आप इसको हीट करोगे विद योर अल्कली, तो क्या ये एल्यूमिनियम फॉइल के साथ क्या कहते हैं, इज इट गिविंग यू दी कह लो लाइक इज इट गिविंग यू बेसिकली योर अमोनिया गैस, जिसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, अमोनिया को चेक करने के लिए हम चेक कर लेंगे अमोनिया टर्न्स डैम्प रेड लिटमस ब्लू। ठीक है, अल्कली है, अल्कली लिटमस को ब्लू करता है, तो आप जो है वो रेड लिटमस लोगे, उसको डैम्प करोगे। डैम्प करने का मकसद क्या होता है, ताकि ये जो अमोनिया लिबरेट हो रही है डिसॉल्व कर सके लिटमस के पेपर के अंदर, वो डिसॉल्व करेगी तभी कलर चेंज कॉज करेगी, वरना नहीं। ठीक है, सो दैट इज व्हाट दे आर वांटिंग यू टू डू। अच्छा, फिर जो है उन्होंने हमें जो है वो फाइनली क्या बोल दिया कि भाई आप अपनी आइडेंटिटी ऑफ Fa10 एंड Fa11 जो है वो आप बता दें कि क्या है क्या नहीं, और अगर आपको नहीं पता तो आप क्या लिख देंगे, आप अननोन लिख देंगे। ठीक है, सो यू विल राइट अननोन इफ यू डोंट नो द एग्जैक्ट वन फॉर दैट। ठीक है, सो जो है वो हम इसको अब स्टार्ट कर लेते हैं। पहले एक काम कर लेते हैं, लेट्स डू इट फॉर वन कॉलम पूरे, पहले से एक पूरा इसका कर लेते हैं, फिर F11 के लिए कर लेंगे। आई थिंक दैट विल बी इजी, साइमल्टेनियसली करना मुश्किल होगा। तो लेट्स गो ऑन टू द कैमरा नाउ। अच्छा जी, सो आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल गोइंग टू टेस्ट विद Fa10। ठीक है, ये मेरा Fa10 है। हम थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर की डेप्थ ले लेते हैं इसके अंदर। तो
ठीक है, दिस इज माई दैट। अब हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, couldn't see that, लेकिन कोई मसला नहीं, आई हैव इनफ। तो अब मैं इसके अंदर जो है वो क्या करूंगा, एक्वस अमोनिया ऐड करूंगा। ठीक है, सो हम एक्वस अमोनिया इसमें ऐड करके देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पहला वाला हमने करना है, सो लेट्स डू दैट। ठीक है, अच्छा जी, 1 ड्रॉप, कुछ भी नहीं हुआ। 2 ड्रॉप्स, 3 ड्रॉप्स, एंड आई थिंक आई नीड टू शेक दिस अ बिट। ठीक है, तो इसको मैंने शेक किया तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास वाइट पीपीटी आ रहा है। ठीक है, वी गेटिंग वाइट पीपीटी। और अब अगर मैं इसको एक्सेस कर लूं, ठीक है, लेट मी ऐड एक्सेस। थोड़ी सी अब हमें अमोनिया ज्यादा डालनी पड़ेगी, लेट्स ऐड मोर, और थोड़ी सी और डाल लेते हैं। तो व्हाट डू वी सी, वी आर सीइंग दैट द वाइट पीपीटी इज जस्ट बिकमिंग मोर एंड मोर प्रोमिनेंट, वो जा नहीं रहा। सो वी गेटिंग वाइट पीपीटी दैट आर इनसॉल्युबल इन एक्सेस। ठीक है, मेक श्योर डालने के बाद थोड़ा सा शेक भी कर लिया करो। वैसे तो आ जाता है, लेकिन कभी कभार अगर थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेशन लो हो तो ये होता है। सो यू गेटिंग वाइट पीपीटी दैट इज इनसॉल्युबल इन एक्सेस। पहले हम ये लिख लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे और मजीद बातें करेंगे। अच्छा जी, सो एक्विस अमोनिया हमने ऐड किया Fa10 में, तो हम कहेंगे कि वाइट पीपीटी विद फ्यू ड्रॉप्स, और फिर क्या था, इनसॉल्युबल इन एक्सेस। वी हैड इट इनसॉल्युबल इन एक्सेस। अब हम क्या करेंगे, हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेरियम क्लोराइड और बेरियम नाइट्रेट डाल के देखेंगे, और फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल के देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, सो Fa10 पे कर रहे हैं ना हम, यस, सो लेट मी जस्ट गेट अ लिटिल बिट मोर Fa10 नाउ। थोड़ा सा Fa10 और ले लेते हैं। ठीक है, आई थिंक दैट इज इनफ। और अब मैंने क्या करना है, मैंने बेरियम क्लोराइड के फ्यू ड्रॉप्स डालने हैं। आपको बेरियम क्लोराइड दिया हुआ, आप बेरियम क्लोराइड से करेंगे, अगर बेरियम नाइट्रेट दिया हुआ तो आप बेरियम नाइट्रेट से करेंगे, डज नॉट मैटर। ठीक है, दिस इज बेसिकली द सल्फेट का टेस्ट। सो लेट्स ऐड, लेट्स सी, एंड यू गेट अ वेरी डेंस पीपीटी फॉरन से। इसका मतलब है इसमें या तो सल्फेट या तो सल्फाइड जो है वो क्या है, मौजूद है। ठीक है, तो ये भी नोट डाउन कर लेते हैं हम। क्या मिला हमें, हमें मिला वाइट पीपीटी। एंड देन व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू ऐड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कर लेते हैं फ्यू ड्रॉप्स, और ये देख लेते हैं कि वो डिसॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर डिसॉल्व कर जाता है तो सल्फाइट है, अगर डिसॉल्व नहीं करता तो फिर सल्फेट है। ठीक है, तो लेट्स ऐड फ्यू ड्रॉप्स नाउ। just need to make sure this is recording। एक तो ना रिकॉर्डिंग करते हुए बहुत मुश्किल होती है, बिकॉज यू नीड टू कंटिन्यूसली कीप चेकिंग एवरीथिंग। तो फ्यू ड्रॉप्स, थोड़ा सा एक्सेस भी डाल के देख लेते हैं कि डिसॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा। बट आई डोंट सी इट डिसॉल्विंग, आई सी इट परसिस्टिंग। ठीक है, और मैं थोड़ा सा इसको और डाल लेता हूँ। ठीक है, आई एडेड अ लॉट ऑफ दैट, एक्सेस में भी कर दिया है, लेकिन कोई भी चेंज नहीं हो रहा। आई डोंट सी इट डिसॉल्विंग व्हाटसो एवर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा हमारा के पीपीटी डज नॉट डिसॉल्व। ठीक है, या फिर हम ये लिख देते हैं कि पीपीटी इज इनसॉल्यूबल। ठीक है, तो हमारा पीपीटी जो है वो क्या है, वो इनसॉल्यूबल है। अब हम क्या चेक कर लेंगे, अब हम जो है वो एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड से जो है वो Fa10 को चेक कर लेंगे, जो अगला वाला है हमारा। सो नाउ वी नीड टू टेस्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हम Fa10 ले लेते हैं थोड़ा सा, और लेट्स टेक Fa10 हल्का सा मजीद और। ठीक है, ये आ गया हमारा Fa10। आई एम गोइंग टू टेस्ट इट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, और फ्यू ड्रॉप्स डाल के देखते हैं पहले। सो आई सी वाइट पीपीटी। ठीक है, मुझे फॉरन से वाइट पीपीटी मिल गए। और अगर मैं इसको और डालूं तो आई कैन ओनली सी दे आर इनसॉल्युबल। ठीक है, वो डिसॉल्व नहीं कर रहे। ठीक है, इसको शेक अराउंड भी कर लेते हैं हल्का सा, जस्ट टू मेक श्योर। सो देर इज नो डिसॉल्विंग हैपनिंग, एंड जस्ट टू मेक श्योर कि हमारे पास एक्सेस हो गया हो, सो आई एम गोइंग टू टेक अ लिटिल बिट मोर, एंड जो है वो ऐड फ्यू मोर ड्रॉप्स।
एंड यस इट इज इनसॉल्युबल। ठीक है, तो एक्सेस में ये इनसॉल्युबल है हमारे पास। सो लेट्स राइट दिस डाउन। वी आर गोइंग टू से कि वाइट पीपीटी, एक सेकेंड, वाइट पीपीटी विद फ्यू ड्रॉप्स एंड insoluble in excess, then they're asking you to warm the mixture carefully। ठीक है, तो हम इसको अब वार्म कर लेते हैं। मैं इसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वार्मिंग नहीं करूंगा, वी जस्ट नीड टू वार्म इट जस्ट अ लिटिल बिट, एंड जो है वो फिर हम देखेंगे इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो थोड़ा सा वार्म कर लेते हैं। ठीक है, तो आई हैव वार्म द मिक्सचर जस्ट स्लाइट बिट। ठीक है, बहुत ज्यादा वार्म नहीं किया, बहुत ही स्लाइट बिट किया है। ठीक है, वार्म किया हमने, और हम फिर क्या करेंगे, इसमें एल्यूमिनियम फॉइल ऐड करेंगे थोड़ा सा, वो ऐड करके देखते हैं। ठीक है, लेट्स ऐड एल्यूमिनियम फॉइल थोड़ा सा। अच्छा जी, दिस आई हैव एडेड। अच्छा, आई थिंक आई विल नीड टू स्लाइटली वार्म इट अ बिट मोर, हल्का सा और वार्म करूंगा, बहुत ज्यादा नहीं करूंगा। ठीक है, सो लेट्स वार्म इट अ बिट मोर एंड देन लेट्स सी कि हमारे पास क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, सो नॉट टू मच वार्मिंग अप, जस्ट वेरी वेरी स्लाइट वार्मिंग अप। ठीक है, आई थिंक दैट विल बी गुड इनफ। ठीक है, अब हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको थोड़ा सा शेक कर लेते हैं। लेट्स शेक इट। ठीक है, एंड एज आई टोल्ड यू कि हम कर क्यों रहे हैं, हम ये इसलिए कर रहे होते हैं ताकि जो है वो हम ये चेक कर सके नाइट्रेट या नाइट्राइट तो नहीं है इसके अंदर। बाय द वे वी हैड ऑलरेडी कंफर्म्ड कि ये सल्फेट है। ठीक है, तो इट डज नॉट मैटर एनी वे, अगर हम ये टेस्ट नहीं भी करें, वी ऑलरेडी नो के सल्फेट, और सल्फेट हमें ये नहीं देता। अच्छा, इफ आई इंस्पेक्ट दिस क्लोजली, अगर मैं अपनी बेयर आईज से देखूं, आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू शो यू दिस ऑन द स्क्रीन, बट आई डोंट नो, बट आई कैन सी वेरी वेरी फ्यू बबल्स। अगर आप देख सको, बहुत ही फ्यू बबलिंग हो रही है, अगर आपको यहाँ नजर आ रही है। आई डोंट नो इफ इट्स विजिबल और नॉट, आई रियली होप इट इज। मेरी उंगली तो बड़ी फोकस में, बट देयर इज अ वेरी वेरी फ्यू बबलिंग हैपनिंग ओवर हियर, हो सकता है आपको इधर भी नजर आ रही है। ठीक है, सो हमारे पास फ्यू बबल्स क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही हैं, देयर इज स्लाइट बबलिंग हैपनिंग। तो बट वेरी स्लो एफरवेसेंस है, बहुत स्लो एफरवेसेंस है। और अगर अब मैं इसको डैम्प रेड लिटमस से चेक कर लूं, ठीक है, नाउ आई विल चेक इट विद डैम्प रेड लिटमस। तो फोकस में ले आते हैं और थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। डैम्प रेड लिटमस से कैसे चेक करते हैं आप जो है वो रेड लिटमस पेपर लेंगे, उसको हल्का सा पानी से गीला करेंगे, सो यू विल गेट द डैम्प रेड लिटमस पेपर। ठीक है, वी विल मेक इट अ लिटिल बिट वेट, तो थोड़ा सा हम इसको गीला कर लेंगे विद वाटर। ठीक है, सो दिस इज नाउ वेट, एंड नाउ जो है क्या करना होगा, इस रेड लिटमस पेपर को आपने अंदर होल्ड करके रखना है। सो होल्ड इट इनसाइड, एंड जब आप इसको होल्ड कर रहे होगे इनसाइड, तो इफ इट इज वांटिंग टू चेंज कलर, ये कलर चेंज कर लेगा। अगर कुछ भी नहीं हो रहा होगा तो ये कलर चेंज नहीं करेगा। ठीक है, सो थोड़ी देर हम इसको होल्ड करके रखेंगे, एंड देन वी विल सी व्हाट इज द कलर चेंज दैट हैज हैपेंड। अच्छा, ऑल्सो जो है जस्ट ट्राई टू मेक श्योर द लिटमस डज नॉट टच द वॉल्स, क्योंकि वॉल्स में हो सकता है थोड़ा बहुत सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, बिकॉज वी जस्ट एडेड इट, तो वो साइडों से स्लाइड होता हुआ ही जाता है। ठीक है, व्हाट वी आर वांटिंग टू सी कि देखो, अगर मेरा वॉल से टच हो जाएगा तो हो सकता है ये हल्का फुल्का ब्लू हो जाए, लेकिन मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि भाई मेरी जितनी डैम्प होनी चाहिए वो पूरी की पूरी उसने ब्लू जो है वो कलर एब्जॉर्ब करना है, अगर अमोनिया यहाँ पे रिलीज हो रही है। ठीक है, सो लेट्स सी इसको अब निकाल के क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छा जी, सो दिस इज माय डैम रेड लिटमस पेपर आउटसाइड द टेस्ट ट्यूब। ठीक है, हमें नजर आ रहा है कि ये ब्लू नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन इस बात का आपने मेक श्योर करना है कि आप इसको वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ टच नहीं करो। आप करोगे तो आपका जो है वो ये, क्योंकि हो सकता है कि वॉल पे जो है वो हल्का फुल्का सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, तो इट माइट बिकम ब्लू। इफ यू वांट टू होल्ड इट, तो थोड़ा सा या तो बाहर की तरफ पकड़ो, ताकि जो है वो ना हो, अंदर डाल के थोड़ा सा ऊपर की तरफ पकड़ोगे ना, तो इट वॉन्ट जो है वो
डू दैट। लेकिन अगर मैं वॉल से टच कर दूंगा तो इट इज वेरी वेरी लाइकली जो सोडियम हाइड्रोक्साइड वॉल्स पे होगा वो इसको ब्लू कर दे, ठीक है, बट इट इज नॉट जो है वो टर्निंग ब्लू, इट इज स्टिल रेड, ठीक है। हल्की हल्की ब्लू आपको हो सकता है, हल्का हल्का, लेकिन उससे डिफरेंट उससे नहीं होना, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो यहाँ पे होगा ऑन दी साइड ऑफ द वॉल्स। तो जस्ट मेक श्योर दैट यू डोंट टच द वॉल्स, यू होल्ड इट सेंटर, ठीक है, और थोड़ा ऊपर ही रख लो, बहुत अंदर घुसेड़ने की जरूरत नहीं है वरना वो टच हो ही जाएगा। सो होल्ड इट सेंटर फॉर अ लिटिल वाइल, चेक अगर वो ब्लू हो रहा है कि नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये अमोनिया नहीं है। सो दिस इज नॉट नाइट्रेट या नाइट्रेट, एंड एज बी एक्सपेक्टेड ये हमारा सल्फेट है, तो इसमें ये वाला चीज नहीं होनी चाहिए है। हाँ, थोड़ी सी एफरवेसेंस हमें मिली, बहुत ही स्लो एफरवेसेंस थी व्हाट आई सॉ, ठीक है, बट दैट गैस दैट वाज बीइंग गिवन ऑफ दैट वाज नॉट जो है वो हमारा क्या कहते हैं, अ गैस दैट कुड टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू राइट दैट डाउन नाउ। अच्छा जी, सो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर, मैं इधर ये लिख रहा हूँ कि आई गॉट स्लो एफरवेसेंस एंड गैस प्रोड्यूस्ड डज नॉट टर्न डैम रेड litmus blue. Once again, don't touch the litmus on the walls of the container, उससे हो सकता है आपको फॉल्स इंप्रेशन ये पड़ जाए कि ये तो एक्चुअली अमोनिया है, लेकिन वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे टच करोगे तो वो ऑब्वियसली क्या होगा, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने उधर से डाली है, तो इट विल बी दैट, ठीक है। तो वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे टच नहीं करना, जस्ट ट्राई टू कीप इट डेड सेंटर, ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर की तरफ ही रखोगे, बहुत अंदर नहीं घुसेड़ना, जाहिर बात है जब बहुत अंदर घुसेड़ोगे तो वो टच होने का चांस है विद दी बॉक्स। सो ये हो गया हमारी FA10 की कंप्लीट। अब अगर हम देखें हमने FA10 में क्या क्या डिड्यूस कर लिया है, यहां से अगर तुम इसको देखो, इस वाले टेस्ट से टेस्ट 2 से इसका हमें पता सल्फेट है, ठीक है, बिकॉज पीपीटी वाज insoluble and gave us white PPT, so I am going to write sulfate for the anion over here। और कैटायन क्या है आप देखो, व्हाइट पीपीटी इनसॉल्युबल इन एक्सेस एंड व्हाइट पीपीटी इनसॉल्युबल इन एक्सेस, तो ये एक ही है हमारे पास जो ऐसा कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करता है, एंड दैट इज मैग्नीशियम। व्हाइट पीपीटी इनसॉल्युबल इन एक्सेस, व्हाइट पीपीटी इनसॉल्युबल इन एक्सेस, सो दिस मस्ट बी मैग्नीशियम। तो हमारा कैटायन जो है वो Mg2+ है इधर, और एनायन जो है वो SO4 2- है, तो ये मैग्नीशियम सल्फेट है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जरा FA11 पे ये सारे टेस्ट एक एक करके परफॉर्म करेंगे एंड वी विल सी व्हाट इज इट इन FA11। अच्छा, सो नाउ वी नीड टू चेक FA11, ठीक है, मैं FA11 का 1 सेंटीमीटर का पोर्शन ले लेता हूँ। लेट्स टेक 1 सेंटीमीटर ऑफ FA11, ठीक है, ये मैंने ले लिया, एंड अब जो है वो मैं इसमें एक्वियस अमोनिया ऐड करूंगा, वो पहले लिखा हुआ है, सो लेट्स डू दैट, लेट्स सी उसको ऐड करके क्या होता है। सो एक्वियस अमोनिया ऐड किया, एंड आई इंस्टेंटली सी वाइट पीपीटी यहाँ पे मेरे पास फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है जी। सो आई कैन सी वाइट पीपीटी फॉर्मिंग, और अब मैं इसको हल्का सा शेक करने के बाद, ठीक है, लेट्स जो है वो मेक दी अमोनिया इन एक्सेस। सो वाइट पीपीटी आ गए हैं, अब इसको एक्सेस में डाल, तो थोड़ा सा और अमोनिया चाहिए होगा मुझे, और थोड़ा सा और लेके, एंड यू कैन क्लियरली सी आपका पीपीटी जो है वो क्या कर गया, वो डिजोल्व कर गया, ठीक है, वो और डेंस नहीं होता गया, इट डिजोल्व। सो इन एक्वेस अमोनिया हमारे पास क्या हो गया, वाइट पीपीटी हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, कह लो फ्यू ड्रॉप्स पे, और जो है वो सोल्यूबल इन एक्सेस, ठीक है। और जाहिर बात है अभी थोड़े से वाइट पीपीटी दोबारा आना शुरू हो गए, अब इसमें और अमोनिया में डालेंगे तो ये डिजोल्व होते जाएंगे, बट वी नीड टू सी कि क्या ये डिजोल्व हो रहे हैं क्या या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। सो दे आर डेफिनेटली डिजोल्विंग इन एक्सेस, देखो चले जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है। आई जस्ट शेक दिस अराउंड, तो हम इसको लिख लेते हैं कि इट इज वाइट पीपीटी दैट इज सोल्यूबल इन एक्सेस। अच्छा जी, एड एक्वियस अमोनिया, सो वी आर गेटिंग वाइट पीपीटी with u drops and soluble in excess, ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें बेरियम क्लोराइड और या फिर बेरियम नाइट्रेट का डालना है, सो लेट्स डू दैट। अच्छा जी, सो नाउ वी वांट टू डू द बेरियम क्लोराइड वाला टेस्ट ऑन आर FA11, ठीक है, तो मैं 1 सेंटीमीटर का पोर्शन ले रहा हूँ इसका दोबारा से, लेट्स टेक दैट, ठीक है, ये आ गया। बेरियम क्लोराइड के फ्यू ड्रॉप्स डाल के देखते हैं। सो ये मैंने फ्यू ड्रॉप्स डाले एंड आई डोंट सी एनीथिंग, नो पीपीटी फॉर्मिंग, ठीक है। सो इसका मतलब इसमें सल्फेट या सल्फाइट नहीं है, ठीक है। तो अब उसको हमें मजीद कंफर्म करने की जरूरत भी नहीं है उसमें एसिड डाल के, ठीक है, लेकिन लिखा हुआ है तो डाल लेते हैं, देख लेते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो वो भी हम नोट डाउन कर लेंगे। वैसे मोस्ट प्रॉब्ली देयर शुड बी
नथिंग हैपनिंग, ठीक है। सो लेट्स जो है वो ऐड HCl थोड़ा सा। सो नथिंग इज हैपनिंग, ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा। सो देयर इज नथिंग दैट हैज हैपेंड, और जो है वो क्या कहते हैं, तो हम इसको भी नोट डाउन करें। हाँ जी, सो वी गॉट नो रिएक्शन, एंड वंस अगेन नो रिएक्शन ओवर हियर। अब हम फाइनली क्या कर लेंगे, अब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ टेस्ट करेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, एंड देन जो है वो एल्यूमिनियम फॉइल डाल के चेक करेंगे इफ इट इज डूइंग समथिंग फॉर अस। अच्छा जी, नाउ आई एम एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब वो लास्ट टेस्ट होगा हमारा F11 पे, तो हम वो कर लेते हैं। तो मैंने थोड़ा सा ये लिया, ठीक है, इसमें लेट्स ऐड सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड लेट्स सी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, सो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पहले फ्यू ड्रॉप्स, तो 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप। आई कैन एक्चुअली सी इट गेटिंग वाइटर, ठीक है, वाइट पीपीटी फॉर्म हो रहा है। इसको शेक कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो वाइट पीपीटी नीचे सेटल हो रहे हैं, वी कैन सी वाइट पीपीटी फॉर्मिंग। थोड़ा सा और डाल के देख लेते हैं। सो वी आर गेटिंग वाइट पीपीटी, ठीक है। लेकिन जैसे मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड डाले जा रहा हूँ तो वो थोड़ा सा जाते जा रहे हैं, तो हम इसको एक्सेस में कर लेते हैं। वी गॉट वाइट पीपीटी, नाउ लेट्स मेक इट एन एक्सेस, एंड वो डिसॉल्व कर गए कंप्लीटली, दे आर सोल्यूबल इन एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यप, दे डिसॉल्व कंप्लीटली। ये जो हमारे वाइट पीपीटी थे वो डिसॉल्व कर गए हैं। शुरू में वाइट पीपीटी आ रहे थे, नाउ दे आर कंप्लीटली डिसॉल्व्ड। सो इसका भी हम क्या नोट कर लेंगे, इसका भी हम नोट कर लेंगे कि भाई वाइट पीपीटी दैट आर सोल्यूबल इन एक्सेस, ठीक है। इसको पहले नोट कर लेते हैं। सो वाइट पीपीटी विद फ्यू ड्रॉप्स एंड देन सोल्यूबल इन एक्सेस, ठीक है। देन दे आर सेइंग टू वार्म द मिक्सचर, तो हम इसको वार्म कर लेते हैं अब, ठीक है। लेट्स वार्म दिस अप अ लिटिल बिट। Okay, let's warm. Yeah, I think I'll have to warm it a little bit more. थोड़ा सा मजीद इसको वार्म करते हैं। तो यप, आई थिंक दैट इज वार्म इनफ। अब जो है वो मैं इसमें अपनी एल्यूमिनियम की शेविंग ऐड करके, अच्छा बाय द वे इससे घबराने की जरूरत नहीं है, सूट होती है, दिस कैन बी रब्ड ऑफ प्रीटी इजीली। एंड लेट्स ऐड सम एल्यूमिनियम शेविंग्स। तो व्हाट आर वी सीइंग, एंड शेक इट अराउंड। इसको हम शेक कर लेते हैं, ठीक है। और yep, it is warm. अब जो है you need to see if you're getting any effervescence over here. अच्छा, so if you look at this once again very very closely, ठीक है, तो आपको वही बहुत ज्यादा स्लो एफरवेसेंस मिल रही है। आई डोंट नो इफ इट विल बी विजिबल ऑन द कैमरा और नॉट, बट ये जो है ना हमारे एल्यूमिनियम के पेसेस ये ऊपर आए जा रहे हैं और नीचे से बबल्स भी आ रहे हैं, राइट। सो देयर इज गैस बबल्स दैट आर मेकिंग देम गो अप। सो बहुत ही स्लो एफरवेसेंस है हमारे पास, लेकिन जो भी है, ठीक है, इट इज अ वेरी स्लो एफरवेसेंस। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये हमारे डैम्प रेड लिटमस पेपर को कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। बेसिकली आई कैन सी बबल्स फॉर्मिंग ओवर हियर, बबल्स होती हैं और वो एल्यूमिनियम के पेसेस जो है वो उन बबल्स के साथ ऊपर लाते हैं। यू कैन सी ना, ये बबल नजर आ रही होगी, एल्यूमिनियम का पेस इसके साथ ऊपर गया। सो वी कैन सी एफरवेसेंस। अब इसको हम जल्दी से चेक कर लेते हैं कि क्या ये हमारे डैम्प रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर रहा है क्या नहीं कर रहा। लेट मी जो है वो मेक दिस डैम्प, and let's put it inside. We're not going to touch the walls of the container, just going to put it outside like this, ठीक है। और जो है we're going to wait. Okay जी, so if you can notice this now, ठीक है,
अगर आप नोटिस करो, डोंट लुक एट द साइड्स, क्योंकि हो सकता है साइड से वॉल से टच कर गया हो तो वो हो गया, लेकिन जो ये मिडिल में हमारे पास आ रहा है टिकरी, ये हमारे पास अगर आप देखो वी आर गेटिंग स्लाइट ब्लू कलरेशन हमारे पास इसके पास आ रही है। ठीक है, सो दिस इज शोइंग दैट अमोनिया हमारे पास यहाँ पे लिबरेट हो रही है। ठीक है, सो लेट्स नोट दिस डाउन। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, वी आर गोइंग टू राइट स्लो एफरवेसेंस, बहुत स्लो एफरवेसेंस है, कोई खास एफरवेसेंस नहीं है। और जो है एंड gas produced turns damp red litmus blue। ठीक है, ओके जी। सो नाउ टू जो है वो फाइनली सी के हमारे पास क्या हो रहा है, तो हमारे पास वाइट पीपीटी थे जो सोल्यूबल इन एक्सेस हो गए, और इधर भी थे वाइट पीपीटी सोल्यूबल इन एक्सेस। सो इफ यू गो एंड सी इट ओवर हियर, यहाँ पे आपके पास जिंक होता है जिसके वाइट पीपीटी दोनों में सोल्यूबल होते हैं। सो दिस मस्ट बी जिंक। ठीक है, दिस मस्ट बी Zn2+। अच्छा, फिर आपका जो एन आयन का है मसला, एन आयन का मसला ये है कि अगर आप इसको नोट करो तो हमें ये तो पता है इसमें सल्फेट नहीं है। ठीक है, दूसरा ये है कि हमारे पास नाइट्रेट या नाइट्राइट ही हमें क्या करते हैं, दे गिव अस दिस अमोनिया गैस दैट टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू इन दिस केस। लेकिन हमें ये नहीं पता कि नाइट्रेट और नाइट्राइट में से कौन सा है, विच वन इज इट एग्जैक्टली। आपको फर्दर जो है वो डीकलराइज KMnO4 से चेक करना पड़ेगा, जो उन्होंने नहीं लिखा हुआ, तो वी आर नॉट श्योर विच ऑफ दीज टू इट इज, सो हम यहाँ पे अननोन लिख देंगे। ठीक है, सो हम यहाँ पे अननोन लिख रहे हैं, इट इज नॉट नोन। और मोस्ट लाइकली जो है वो क्या होंगे, मोस्ट लाइकली दिस इज NO3- और NO2-। ठीक है, बट यस वी नीड टू यूज द KMnO4 वाला टेस्ट टू फर्दर कंफर्म कि भाई आपके पास नाइट्रेट है या नाइट्राइट है। सो दिस वाज दिस होल प्रैक्टिकल पेपर। ठीक है,